हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है तेवर। नई दुल्हन रीमा कुछ रस्मों के बाद सोफे पर चुपचाप बैठी थी। तभी बड़ी ननंद मीना बोली, अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? दुल्हा दुल्हन के खेल रस्म के बाद अब तुम्हें घर की सभी बड़ी महिलाओं के पैर छूकर शगुन देना होगा। चलो उठो, सभी को देरी हो रही है। बुआ चाची जी लोगों को तो निकलना है, वरना बाद में हमें सुनाएंगे। बहू के मायके से तो कुछ आया ही नहीं। रीमा को याद आया कि उसकी आने माँ ने विदाई के समय एक पर्स में अलग से लिफाफे बनाकर रखे थे, यह बोलकर कि जब भी कहा जाए तब निकालकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर दे देना। दीदी सुबह से एक ही साड़ी पहन रखी है, इसने सब क्या सोचेंगे। नई बहू के पास साड़ियाँ नहीं हैं। आप तो हमारे घर वालों को अच्छे से जानती हो, कैसी कैसी बातें बनाती हैं। ताई चाची लोग एक काम करते हैं, रीमा की साड़ी बदलवा देते हैं। आखिर इतनी चढ़ाई में चढ़ाई है, लोग भी तो देखें कितनी महंगी बनारसी सिल्क की साड़ियाँ भेंट की है। हमारी माँ ने, हाँ तू सही कहती है छोटी, चलो रीमा में तुम्हारे लिए भारी की और जेवर निकालती हूँ। वहीं पहनाकर पर छुआई की रस्म करना। दोनों नंदों की बात सुने रीमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जेठ की गर्मी जहाँ अच्छों अच्छों का पसीना छूट जाते हैं, वहाँ सोचो नई दुल्हन के क्या हाल होंगे। लहंगा भारी, साड़ी दो दो चुन्नी, गठजोड़ा भारी, चुपते जेवर करती या किससे कहती नहीं। बहुत ही, और यहाँ तो सबसे शादी तय हुई है। तभी से दोनों नंदों का राज शुरू हो गया। सास मनोरमा के तेवर अभी पता नहीं थे, क्योंकि शादी का सारा कार्य भार दोनों नंद रानी मीना कविता ने उठा रखा था। दोनों ननंद रीमा को कपड़े जेवर कौन से पहनने हैं, कैसे तैयार, मेकअप क्या होना है, सब बताकर कमरे से बाहर आ गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद जब छोटी ननंद कविता उसे लेने पहुंची तो देखकर गुस्से में बोली, अरे रीमा, तुमसे कहा था ना दीदी को बता देना हिसाब से तैयार होना है। यह तुमने सस्ती भद्दी साड़ी क्यों पहन ली। देखते ही समझ में आ रही है तुम्हारी मायके से आई है। देखो ये मायके के लगाव वहीं छोड़कर आओ, ससुराल के नियम अपनाओ। नई दुल्हन को अच्छे से हैवी साड़ी पहनो। इतने में मनोरमा जी कमरे में पहुंची और बोली, अब जो है जैसा है ठीक है, सब चुपचाप नीचे चलेंगे। जो भी बात है बाद में देखी जाएगी। और बहन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो, इतना सुनते ही कविता चुप तो हो गई, पर मन ही मन कसमसा गई। जब रीमा सबके साथ बैठी तो मीना भी गुस्से में थी। रीमा बड़े ध्यान से सबके पैर छूकर लिफाफा थमा रही थी। इतने में मीना बोली, अरे ये हमारी दादी माँ है, इनके पैर घुटनों तक दबा दबा कर पकड़ो, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और यह दोनों बुआ भी हमारे बहुत बड़ी हैं, इनके भी पैर अच्छे से दबाओ। यह नहीं कि सिर्फ घुटना टच किया और हो गया। मनोरमा जी दोनों बेटियों को देख रही थी। कुछ अलग ही रंग ढंग है दोनों के। तभी रीमा उनके पैर छूती है तो वे झट से उसे गले लगा के कहती हैं, आज से मैं तुम्हारी सास से ज़्यादा माँ हूँ, किसी बात की चिंता मत करना। उसके बाद उसने मीना दीदी के पैर छुए। कविता की तरफ बढ़ी थी कि मनोरमा जी बोली, इसकी शादी भले ही तुमसे पहले हुई है, पर यह तुमसे छोटी है, जिसके पैर नहीं गले लगो। और मैं चाहती हूँ मीना भी अपनी भाभी के गले लगे, ताकि प्यार और अपनापन बना रहे। ना चाहते हुए भी दोनों ने रीमा को गले लगा लिया। अगले दिन बहू की पहली रसोई होनी थी। कुछ मेहमान चले गए थे, मगर खास लोग खाना खाने के बाद ही जाने वाले थे। मीना कविता दोनों ने रीमा को रात को ही खाना खाने का मेनू समझा दिया और कहा, वैसे तो उमा तुम्हारी मदद कर देगी, मगर मीठा तुम्हें खुद ही बनाना है। और हाँ, पूजन से पहले चौके में कुछ भी झूठा गंदा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, हमारी माँ ने हमें बचपन से ही
सख्ती से नियमों में रखा है, इसलिए हम समझा रहे हैं। अगर तुमने रसोई में कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए सावधान रहना। अपने नंदों की बात सुने। रीमा जैसे बौखला सी गई। इतनी सख्ती है भगवान, सोचा था पढ़े लिखे लोगों का घर है, कुछ तो छूट देंगे, मगर यहाँ तो 100 साल पुराने रूढ़िवाद रीति रिवाज आज भी चल रहे हैं। जब से इस घर में आई हूँ, यह नहीं होता, वह नहीं कर सकते, इतने सारे नियम आखिर कैसे घर में मेरी पार पड़ेगी। मैं तो सुमित से कह दूंगी, निभाने दो तुम्हारी माँ बहन को यह नियम, मुझे लेकर दूसरे शहर बस जाओ, मुझे नहीं रहना ऐसे सिर्फ के संग। रीमा सुबह जल्दी उठ गई, अपनी पहली रसोई बनाने के लिए। या यूँ कई रात भर उसे नींद ही नहीं आई। जैसे रसोई में पहुंची, साफ सफाई चल रही थी। मनोरमा जी बोली, इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी तो 7 बजा है, साफ सफाई करवा रही हूँ, 9 बजे भी खाना बनाना शुरू होगा, 12 बजे तक आराम से निपट जाएंगे। वैसे भी यहाँ लंच 1 से 2 बजे के बीच ही किया जाता है। अब वो क्या कहती कि आपकी दोनों महान बेटियों ने जो धमकी दी थी, उसी को सुनकर पूरी रात बेचैन रही और सुबह नींद जल्दी खुल गई। फिर भी बोली, मम्मी जी कोई काम हो तो बता दीजिए, अभी निपटा दूंगी। और मीठा में क्या बनेगा? तुम इतनी चिंता मत करो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, थोड़ी देर में चाय भिजवा दूंगी, उसके बाद जब कहो तब आ जाना। सास की बात सुनकर चुपचाप रीमा अपने कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज रहे थे। मीना कविता ने सोचा, चलो अब रसोई का मुआयना किया जाए। दोनों रसोई में पहुंची तो चीख उठी, रीमा यह क्या कर रही हो? अभी तो भगवान को भोग लगाना है और तुम रसोई के कोने में बैठकर ठूस रही हो। यही सब सिखाया है तुम्हारी माँ बाप ने? यह सब ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तभी रसोई में मनोरमा जी आ जाती हैं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? बहू से ऐसे बात क्यों कर रही हो? सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लो, फिर हमसे पूछना। अच्छा तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और रीमा बेटा, तुम आराम से खाओ और कमरे में जाकर तैयार होकर आओ। हाँ, तुम्हें जो पसंद हो वह साड़ी पहन लेना, गर्मी बहुत है, जो कंफर्टेबल हो वही पहनना। बोल अपनी दोनों बेटियों को अपने कमरे में ले गई। तब गुस्से से बड़ी बेटी मीना चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो माँ। बहू के आते ही तुम तो बदल गई, देख नहीं रही वह क्या कर रही है? आप वह से डरने लगी है, उसकी मर्जी से काम करोगी तो कल को 8-8 आंसू रो होगी। अरे हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं, इस घर के नियम समझा रहे हैं कि बहू को कैसे रहना चाहिए, यह बता रहे हैं। और एक तुम हो उल्टा सीधे किए जा रही हो। हम दोनों बहनों के लिए तो इतना अनुशासन रखती है, आज खुद का अनुशासन खुद ही भूल गई। देखो तुम्हारी बहू ने चौका झूठा कर दिया, कुछ लिया भी नहीं है। हमने तो एक बार आपकी गैर हाजिरी में मैगी बना ली थी, कितना डांट फटकार की थी आपने, और आज वह कटोरी में भर भर के खा रही है, उसे रोका भी नहीं जा रहा, उल्टा आप हमें चिल्ला रही हैं। आप तो दोगली निकली माँ, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि बेटियों के लिए नियम अलग और बहू के लिए नियम अलग रखेंगी। छोटी बेटी गुस्से से बोली, बल्कि लोगों के घर में तो बेटियों को पूरी आज़ादी दी जाती है, मगर आप और आपके कड़े नियम कभी हमें चैन की सांस लेने नहीं देते हैं। और आज आप इतनी बहू को इतनी छूट दे रही है, देखकर तो मेरा खून खौल गया। वो तो भगवान की दया रही, हम दोनों को इतनी अच्छी राल मिली। छोटी तो अपने पति के साथ बाहर रहती है, मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, मगर वह मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार देते हैं, हर तरह की आज़ादी दे रखी है। कपड़ा हो या खाना पानी, कहीं भी रोक टोक नहीं करते, कहीं आती जाती भी हूँ तो पूछते भी नहीं। सच मायके से ज़्यादा सुख मिले हैं हमें ससुराल में। दोनों की बात सुन मनोरमा जी बोली, मेरी प्यारी बच्चियों, में कुछ नहीं बदली, तुम खुद देखो, जब हम सिवान जजेट की साड़ियों में घूम रहे हैं तो उसको इतना भारी बनारसी सिल्क
क्यों पहनाया? तुमने देखा नहीं पूरा ब्लाउज पसीने से भीगा हुआ था। और रही रसोई झूठा कहने की बात तो सुनो, सारा खाना बन चुका है, मीठे का भोग मैंने लगा दिया है। जब मैं पूजा कर रही थी तब उसे चक्कर आ गया। मैरी पूछने से बोली, शादी की रस्मों के कारण 4 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया और विदाई के बाद एक निवाला हलक में नहीं उतारा है। बेचारी ने अब एक बात बताओ, जो माँ अपनी बेटियों को भगवान के भोग से भी पहले खाना खिलाती थी, वह आज अपनी बहू को भोग लगाने के बाद खाना नहीं दे सकती। और मेरी लाडलियों, अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैंने तुम्हें इतने कड़े अनुशासन नियम फायदे में इसलिए रखा ताकि तुम कभी भी अपने ससुराल में यह ना सुनो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। मैंने हर तरीके से तुम्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश की और देखो आज तुम दोनों घर की घर ही नहीं बाहर के कामकाज भी कितने अच्छे से संभाल लेती हो। पूरे ससुराल में तुम्हारी वाहवाही होती है। तुम दोनों की सास पूरी शादी में तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रही थी। सासी क्यों, मैं भी, क्योंकि तुमने अपने भाई की शादी कितने अच्छे से संभाली। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब शादी के काम की शुरुआत हुई और कब वह आकर ख़त्म हो गए। मक्खन मलाई से तुमने सारा काम निपटाया। तुम्हारे पापा भी बहुत डरे हुए थे, कैसे होगा क्या होगा, मगर देखो तुम दोनों ने कैसी निपुणता से सब कुछ संभाला। इसमें तो कोई शक नहीं, तुम तो मेरी दोनों बेटियां सर्वगुण संपन्न हो। मगर अब जो तुम दोनों कर रही हो उसके दूरगामी परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। नाना अपनी भाभी के मन में ऐसे कांटों के बीच बोगी खड़ी हुई बातों बोलेगी तो आगे चलकर मैं असहाय हो जाऊंगी या नहीं रहूंगी। कभी अपनी भाभी से प्यार संपन्न की उम्मीद मत करना। दोनों अचंभे से अपनी माँ की तरफ देख रही थीं कि फिर मनोरमा जी बोली, क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आज तुम दोनों ननंद इतना भयानक डरावना रूप दिखा रही हो। सोचो कल तुम प्रेम से बात भी करोगी ना तो उसे शक ही होगा कि आप दोनों इतने अच्छे से बात कर ही नहीं सकते। मैं चाहती हूँ, आज तक मेरी 2 बेटियाँ थीं, अब रीमा को मिलाकर मेरी 3 बेटियाँ हो जाएं। इसकी माँ ने मुझे शुरू में ही बता दिया था, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हॉस्टल और पीजी में ही रही है, घर के कामकाज में थोड़ा तंग है। और हाँ, माना मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा। मेरी नीतियाँ कुछ अलग थीं। अब हर माँ एक जैसी नीति तो अपना नहीं सकती, क्योंकि परवरिश के कोई नियम नहीं होते। हर माँ अपने हिसाब से अपने बच्चों को पालती बचती है। तो मुझे उसकी माँ सुषमा जी की भी बातों में भी कुछ गलत नहीं लगा। अब हम चाहते हैं कि रीमा हमारे हिसाब से ढल जाए, तो उसे कुछ वक्त देते हैं, कुछ अपनी तरफ से समझाते हैं। देखना धीरे धीरे वह भी तुम दोनों की तरह निपुण हो जाएगी। मगर अचानक से उससे इतनी उम्मीद करना, बात बात पर टोकना झगड़े का कारण बन सकती है। इसलिए संयम से काम लेते हैं। हम तीनों मिलकर उसे अपने घर परिवार के नियम के बारे में धीरे धीरे समझा देंगे। मुझे पूरा यकीन है, जैसे तुम दोनों सीखी ऐसे वो भी सीख कर एक दिन मेरी दोनों बेटियों की तरह परिवार में समाजन बैठा लोगी बैठा लेगी और हर जगह वाहवाही लूट कर लेगी। मीना कविता दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। माँ की बात तो पहले भी सोने की तरह खड़ी थी, आज भी खड़ी है। ठीक ही तो कह रही है, हर जगह एक जैसी परवरिश नहीं होती। फिर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है घर आए नए सदस्य के साथ प्रेम और सहार से बात करना, ना कि बात बात पर ताने तंज चीटा कच करना। दोनों बेटियां एक साथ पड़ी बा, आपके चरण कहाँ हैं, आपको प्रणाम करना है। आपने तो हमें बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया, वरना हम दोनों मिलकर उसे अकेली की क्लास लगाने में लगे थे। जो हमारी माँ ने हमारे साथ किया हम उसके साथ करने की सोच रहे थे, जबकि जो भी हमारी माँ ने किया वो उनकी परवरिश थी। अब जो करने जा रही है वो उसका कर्तव्य है। थैंक यू माँ। पूरी जिंदगी हम खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि वह तो हमारे सामने होती है।
बोलकर दोनों बेटियां मनोरमा जी के गले से लिपट गईं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।